प्लेटो वाज बॉर्न इन 427 BCE और वो ही डाइड इन 374 427 में पैदा हुए थे एंड डाइड इन 347 BCE। प्लेटो की बात है, ठीक है। उनकी मेजर वर्क्स इन द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज, ठीक है। उनका जो सेंट्रल कंसर्न था इट वाज अबाउट पॉलिटिकल फिलॉसफी जो रिवॉल्व करती है अराउंड जस्टिस, वर्च्यू, नॉलेज एंड द क्रिएशन ऑफ एन आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे प्लेटो, वो एक आइडियलिस्ट थे, ठीक है। ही बिलीव्ड political disorder arises when people without sufficient wisdom acquire political order। मतलब वो उनका ये ख्याल था कि किसी भी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल डिसऑर्डर तब अराइज होता है जब जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर रखने वाले हैं, उनके पास सफिशिएंट विजडम ना हो, ठीक है। ये उनका मेन आर्ग्यूमेंट था। प्लेटो जो है ही वाज आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, उन जिनमें 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ थे, जिनमें विजडम, करेज और डिसिप्लिन थे, ठीक है, एंड जस्टिस, ये उनके कार्डिनल वैल्यूज़ थे। It would have wisdom because its rulers are persons of knowledge, courage because its warriors were brave, self-discipline because of the harmony that pervaded the societal matrix due to a common agreement that as to who ought to rule, and finally justice of doing one's job। मतलब जो आपके रूलर हैं उनमें वर्च्यू होना चाहिए, नॉलेज का, फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, और करेज का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने वॉरियर्स के लिए जो कि आपकी स्टेट, आइडियल स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सिटीजन्स के लिए कि जो एक हार्मनी और सोसाइटल मैट्रिक्स का बैलेंस बरकरार रहे। और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस भी दिया था, जिसका मतलब ये था कि आपसे जो एक्सपेक्टेड है आप वही करें। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो है कि जस्टिस इज़ सेंट्रल थीम ऑफ द रिपब्लिक। जो उनका जो बुक था, वर्क था द रिपब्लिक, उसका सेंट्रल थीम था जस्टिस। प्लेटो के लिए जस्टिस मीन्स ईच पर्सन परफॉर्मिंग द फंक्शन फॉर विच ही और शी इज़ नेचुरली सूटेड। मतलब जिस चीज़ के लिए आप सूटेड हैं, जो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरली सूटेड हैं आप वही फंक्शन करें, यही आपके लिए जस्टिस है। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था जस्टिस का, ठीक है। उनमें जो प्लेटो हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बुनियाद रखते हैं, उनने 3 क्लासेस को स्टेट के अंदर डिवाइड किया था। मतलब पहले रूलर्स हैं जो कि विजडम की बुनियाद पे रूलर्स बनते हैं, ऑक्सिलरीज या फिर वॉरियर्स जो कि करेज रखते हैं, देयरफॉर दे नीड टू बी द प्रोटेक्टर्स, और उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, जो फार्मर्स, लेबरर्स वगैरह हो जाते हैं, जो निचला तबका है, ठीक है। और जस्टिस तब होगी जब रूलर्स गवर्न करेंगे विद विजडम, और वॉरियर्स जो हैं वो डिफेंड करेंगे, और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो परफॉर्म प्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है। प्लेटो का यही आइडिया था जस्टिस का। यहाँ पे हमारे रहे लेबरर्स और आर्टिसन, 3 क्लासेस उसने बनाई थी, जहाँ पे लेबरर्स जो हैं वो इकोनॉमिक क्लास बनेगी, जो मिनियन वर्क मतलब मज़दूरों वाला, गरीब स्लेवरी वाला काम करेंगे वही, और ये लोअर क्लास होंगे हमारे आर्टिसंस और लेबरर्स। और जो मतलब उनमें सबसे बड़ी जो इंस्टिंक्ट होगी, सबसे बड़ा जो डिज़ायर होगा वो एपिटाइट का होगा। दे रिप्रेजेंट एपिटाइट एंड द डिज़ायर बीइंग देयर सिंबल, जिनमें नीड टू हैव नॉलेज ऑफ स्किल्स, मतलब वो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सर्वाइवल स्किल्स जो होती हैं, प्रोडक्शन की स्किल्स जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद सोल्जर्स और ऑक्सिलरीज हैं हमारे, उनका कॉन्सेप्ट दिया था प्लेटो ने, जो कि मिलिट्री क्लास के अंदर आ जाते हैं, जिनमें करेज और स्पिरिट ऑफ बीइंग, मतलब उनकी जो सिंबल है, उनकी वो सिंबल है करेज या स्पिरिट, मतलब उनमें ब्रेवरी होती है सोल्जर्स के अंदर, ऑक्सिलरीज के अंदर। उसके वो जो हैं वो प्रोटेक्टर्स बनते हैं, मतलब एक आइडियल स्टेट है, उसके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे ऑक्सिलरीज या फिर सोल्जर्स, और उनमें जो
मेन डोमिनेंट इंस्टिंक्ट होगा वो होगा करेज का, स्पिरिट का। नीड टू हैव द स्किल, नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ मार्शल स्किल्स, मतलब उनमें मार्शल स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद उसने आइडिया दिया था फिलोसोफर किंग्स का। अब उसमें क्या है कि ये जो फिलोसोफर किंग है ये रूलिंग क्लास से बिलोंग करेगा। मतलब उसमें विजडम और लॉजिकल रीजनिंग होगी बियॉन्ड, मतलब उसकी सिंबल जो होगी विजडम और लॉजिकल रीजनिंग होगी, ठीक है। ये जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा कि जो सिटीजन्स हैं, उसके सब्जेक्ट्स हैं, उनको गवर्न करने के लिए। और शुड हैव एस्थेटिक एजुकेशन लाइक आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, फ़िलोसफी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी उसने पढ़ने हैं, इसलिए उसने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन भी दिया था। और कल्टीवेशन ऑफ मोरल्स भी उसके अंदर होंगी जो फ़िलोसोफर किंग होगा। और जो आइडियल स्टेट है उसकी बुनियाद रखी जाएगी जस्टिस के ऊपर, मतलब जो चीज़, जो फंक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है, नेचुरली डोमिनेंट है आपके अंदर, आप वही करें, यही आपकी आइडियल स्टेट की बुनियाद रखी जाएगी। और यहाँ पे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ओनली वे टू अचीव जस्टिस, मतलब आप दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, यही आपका सबसे अच्छा और मतलब यही तरीका है जिससे आप जस्टिस अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। प्लेटो ने कहा था कि जो ह्यूमन सोल है उसमें रीज़न होता है, उसमें स्पिरिट होती है और उसमें एपेटाइट होती है। मतलब उसने 3 ही ह्यूमन सोल के बारे में बातें बताई थी कि उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। जस्ट इंडिविजुअल इज़ वन हुम रीज़न कंट्रोल्स द अदर एलिमेंट्स, मतलब जो एक जस्ट इंडिविजुअल है उसके अंदर रीज़न जो है, रीजनिंग जो है, ब्रेन पार्ट, वही सारे अदर एलिमेंट्स को कंट्रोल करे। देयरफॉर जस्टिस इज़ हार्मनी विद इन इंडिविजुअल एंड हार्मनी विद इन स्टेट, कि जब एक इंडिविजुअल के अंदर, जहन के अंदर हार्मनी होगी तभी उस स्टेट के अंदर हार्मनी आएगी, पीस आएगा, ठीक है। प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है इट इज़ बेस्ड अपॉन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, जैसे मैंने मेंशन किया। फ़िलोसोफर किंग के बारे में बताया मैंने कि वाई द फ़िलोसोफर, बिकॉज जो फ़िलोसोफर्स होते हैं दे सीक ट्रूथ, दे अंडरस्टैंड जस्टिस, दे आर ट्रेंड इन रीज़न, आर लेस अटैच्ड टू मटीरियल इंटरेस्ट, मतलब वो इतने सेल्फिश नहीं होते जो फ़िलोसोफर्स होते हैं। प्लेटो आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है शुड बी प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु पजेस जेन्युइन नॉलेज एंड विजडम, मतलब पॉलिटिकल पावर सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास विजडम है, सिर्फ वही गवर्न करेंगे, तभी आप आइडियल स्टेट हासिल कर पाएंगे, ठीक है। उनका जो फेमस आइडिया है दैट फिलोसोफर शुड बी रूलर्स और रूलर्स शुड बिकम जेन्युइन फिलोसोफर्स, ठीक है। उन्होंने, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, देखते हैं कि उनकी लिखी हुई है कि नहीं। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि ये बात तो प्लेटो ने बताई नहीं कि ये डिसाइड कौन करेगा कि वाइज कौन है, नॉलेज किसके पास है, उन्होंने वो बात बताई नहीं थी कि हु डिसाइड्स हु इज़ ट्रूली वाइज। और दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि फ़िलोसोफर्स में नॉट नेसेसरीली बी इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स, फ़िलोसोफर्स ज़रूरी नहीं है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हों, ये भी क्रिटिसिज्म प्लेटो के आइडियल स्टेट पे लगाई जाती है। उसके बाद जो उसने आइडिया दिया था आइडियल स्टेट का, ये इट में लीड टू एलिटिज़म, एक एलीट क्लास क्रिएट हो जाएगी जो कि अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देगी इतना, ठीक है। उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म है उनके ऊपर कि इट प्रोवाइड्स लिमिटेड पॉपुलर पार्टिसिपेशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है उसको लिमिट किया जाता है, उतना आइडिया, उतना ध्यान नहीं दिया जाता, एम्फेसिस नहीं दी जाती उस पर। और एक फ़िलोसोफर किंग का जो रूल है ये एक अथॉरिटेरियन रूल की तरफ जा सकता है, मतलब इट कैन जस्टिफाई अथॉरिटेरियन रूल, ठीक है। उसके बाद जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल क्लासेस इक्वली विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी, ये एक अच्छी चीज़ थी प्लेटो ने जो मेंशन की थी कि डिस्टिंक्शन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी।
एब्सोल्यूट पावर ऑफ द रूलर, ये क्रिटिसिज्म है उनके ऊपर कि जो रूलर है उसको प्लेटो ने एब्सोल्यूट पावर दे दी है, जो मतलब सुपीरियर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द रूल ऑफ लॉ थ्योरी, मतलब आज का जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, रूलर्स कंट्रोल ओवर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब उसने अपना एजुकेशन का सिस्टम भी दिया था। एजुकेशन के जो कंट्रोल होगा वो रूलर्स के हाथ में होगा। जो सिस्टम ऑफ स्टेट कंट्रोल एजुकेशन है वो ट्रेन करेगी गार्डियंस को और जो लेबरर्स हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ के अगर वो आगे बढ़ते हैं, अगर उनमें वो इंस्टिंक्ट है तभी वो आगे बढ़ेंगे और फिलोसोफर किंग्स या फिर रूलर्स बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने सेंसरशिप टू आर्ट एंड लिटरेचर, उसकी बात भी की थी, मतलब उसने सेंसर किया था कि इस एज तक वो लिटरेचर पढ़ सकते हैं या फिर किस किस्म का वो लिटरेचर या आर्ट देखेंगे, सो दैट नथिंग ऑफ इमोरल थिंग्स माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द यंग। ठीक है, अब आपको ये इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये इसने आइडिया दिया क्यों था। एथेंस में जो इसका सिटी स्टेट थी, उसने द पेलोपोनेसियन वॉर हारी थी और जो सोक्रेटिस थे, इसके टीचर, प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस, उनको भी इन्होंने मार दिया था, जहर पिला दिया था। ठीक है, तो ये जो प्लेटो हैं ये अपना एक आइडियल स्टेट देना चाहते थे कि जो सिटी स्टेट है इनकी करंटली उनके हिसाब से जो थी वो काम नहीं कर रही थी, तो वो जो डेमोक्रेसी के वो सख्त खिलाफ हो गए थे इसी वजह से। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा था, एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग गुड पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि एजुकेशन द स्टेट शुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद अप्रोप्रिएट एबिलिटीज़ टू एजुकेट देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि इंडिविजुअल्स को पढ़ाए, उनकी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करे। ठीक है, और जो गार्जियंस हैं उनकी एजुकेशन कैसे होगी, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगी, म्यूज़िक होगी उनके लिए, मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी और डायलेक्टिकल रीजनिंग उनके एजुकेशन के अंदर इनकलकेट की जाएगी, एजुकेशन ऑफ द गार्जियंस। ठीक है, द बेस्ट इंडिविजुअल्स इवेंचुअली अंडरगो फिलोसॉफिकल एजुकेशन एंड बिकम पोटेंशियल रूलर्स। ठीक है, वो गार्जियंस से ही आगे बढ़ के रूलर्स बन सकते हैं। ठीक है, उसका पर्पज़ क्या था? एजुकेशन इज़ नॉट सिंपली फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ डिज़ाइंड टू शेप कैरेक्टर एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ गवर्निंग जस्टली। ठीक है, जस्टिस आइडियल स्टेट का बुनियाद है, ये आपने बात नहीं भूलनी। मूविंग अहेड, कम्युनिज़म का कॉन्सेप्ट भी दिया था, सिस्टम ऑफ कम्युनिज़म इन द आइडियल स्टेट। अब ये क्या था कि प्लेटो जो है वो प्लेटो प्रपोजेस कम्युनल अरेंजमेंट्स फॉर द गार्डियन क्लास, जहाँ पे जो गार्डियन क्लास है, जो प्रोटेक्टर्स हैं, वो प्राइवेट वेल्थ नहीं रखेंगे, प्राइवेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होंगे उनके, और वो कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब वो शादी वगैरह नहीं करेंगे, बच्चे वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का पर्पज़ क्या था कि वो प्रिवेंट कर सकें करप्शन को, ग्रीड को, नेपोटिज़म को, पर्सनल इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें प्रिवेंट करनी थी इन द गार्जियन क्लास। ठीक है, जो गार्जियन है प्लेटो के हिसाब से ही शुड थिंक कि स्टेट का बेनिफिट किस चीज़ में है, रेदर देन कि जो स्टेट है वो मेरी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट्स देगी। ठीक है, इसीलिए वो चाहते थे कि गार्जियन क्लास की फैमिली ही ना हो, ये था उनका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज़म। इस पे क्रिटिसिज्म ये आप डाल सकते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड कन्फ्लिक्ट्स विद, मतलब ये चीज़ जो है ये डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है और ये कन्फ्लिक्ट करती है विद इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फैमिली लाइफ। आप एक इंडिविजुअल से उसकी फ्रीडम ले रहे हैं, उसकी फैमिली लाइफ भी छीन रहे हैं। ठीक है, the rulers or soldiers do not possess any property of their own in order to enable the guardians to give off their best to the state, मतलब अपना जो मेन इंटरेस्ट है अपना, वो सारा का सारा स्टेट पे फोकस डाल दें आप, ये चाहता था प्लेटो। मतलब प्लेटो के लिए जो एंड था वो स्टेट थी, इंडिविजुअल नहीं था। ठीक है, बोथ मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली इन द स्टेट, जो आइडियल स्टेट है प्लेटो की, उसमें मर्दों और औरतों को इक्वल ट्रीटमेंट है।
इसीलिए प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद एक सेकंड, पता नहीं क्या है। He was convinced that the greatest good of the state demanded emancipation and equal education and opportunities for public services to the women। मतलब वुमेन जो है उनको इमेंसिपेशन देना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना प्लेटो की नज़र में इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो स्टेट को फ़ायदा देगी ये चीज़। प्रिंसिपल ऑफ द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये मैंने बताया आपको कि जो फंक्शन आपको ज़्यादा सूट करता है, जिस चीज़ के लिए नेचुरली आप बने हैं वही करें, ये आपके लिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। स्पेशलाइजेशन एंड इंटरचेंज ऑफ सर्विसेज विल लीड टू हार्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट बाय अवर्टिंग द कॉज ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड क्लासेस। ठीक है, सोक्रेटिस जिसके टीचर थे, जो मैंने मेंशन किया कि उनका मेथड यही था, डायलेक्टिकल रीजनिंग वाला। प्लेटो ने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी दिए थे, उन पे आते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेटो ने एक प्रोसेस बताया था पॉलिटिकल डिजेनरेशन का। ठीक है, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी वो चेंज होगी टेरेनी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, सॉरी, और वो चेंज जाके होगी ओलिगार्की के अंदर, और डेमोक्रेसी ओलिगार्की के अंदर। ठीक है, ओलिगार्की डिजेनरेट होके जाएगी, कन्वर्ट होगी डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, और डेमोक्रेसी फर्दर डिजेनरेट होगी टेरेनी के अंदर। ठीक है, एक एक बताता हूँ आपको कि एरिस्टोक्रेसी जो है ये प्लेटो के हिसाब से थी रूल बाय द बेस्ट एंड वाइजेस्ट। ठीक है, और डेमोक्रेसी जो है इट इज़ रूल डोमिनेटेड बाय ऑनर लविंग मिलिट्री एलिमेंट्स। मतलब जो मिलिट्री एलिमेंट्स हैं वो अगर रूल करेंगे तो ये डेमोक्रेसी होगी। उसके बाद ओलिगार्की है। ओलिगार्की का मतलब है रूल बाय द वेल्दी, जो अमीर लोग हैं वही रूल करें। उसके बाद डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को ये मतलब एक्सेसिव फ्रीडम एंड इक्वलिटी की ही कैरेक्टराइज करती है डेमोक्रेसी को। उसके बाद टेरेनी है। टेरेनी का मतलब होता है अ रूलर इवेंचुअली इमर्जेस फ्रॉम डिसऑर्डर एंड एस्टेब्लिशेस पर्सनल डोमिनियन, टिरेनी। ठीक है, और मोनार्की वगैरह का कॉन्सेप्ट भी था इसमें। प्लेटो इज़ देयरफॉर डीपली स्केप्टिकल ऑफ डेमोक्रेसी। उसे डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी प्लेटो को। प्लेटो ने क्रिटिसाइज़ किया था डेमोक्रेसी को। वो उनका ये ओपिनियन था कि ये जो है इट लीड्स टू डिसऑर्डर, डेमोगोगरी, फैक्शनलिज्म, इंस्टेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, क्रिटिसिज्म मैंने बताया।